हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि जो हम इस कार रिवीजन सर्जरी करते हैं उसका रिजल्ट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हाय, आई एम डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो बेसिकली हमारे पास काफ़ी पेशेंट क्वेरी करते हैं कि हमें जो इस कार रिवीजन सर्जरी करानी है उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, कितना क्लियर हो जाएगा करता है। तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि जो इस कार रिवीजन सर्जरी का रिजल्ट होता है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहले ये जान लीजिए कि इसका रिवीजन होता क्या है। स्कार जो होता है बेसिकली अगर लीनियर स्कार है कहीं फेस पे, फोर आर्म पे, हैंड पे या थाई पे कहीं भी है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल इंसिजन देके वो जो ख़राब वाली चमड़ी है उसको निकाल देते हैं, फिर से उसमें नए टाँके भर देते हैं। तो अब बात आती है कि रिजल्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट हमसे क्वेरी करते हैं कि इसका रिवीजन सर्जरी का रिजल्ट कितना आ जाएगा और कितने % तक सुधार हो जाएगा। तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। जो पहला मुख्य चीज़ आपको ये देखना है कि स्कार रिवीजन जो सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं वो सर्जरी कराएं किससे। अगर आप प्लास्टिक सर्जन से कराएंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही आएगा, क्योंकि वो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए एक्सपर्ट होते हैं और उसकी ट्रेनिंग होती है। तो पहला आपको ये देखना है कि जो स्कार रिवीजन सर्जरी कराएं वो प्लास्टिक सर्जन से कराएं, क्योंकि अगर कोई किसी अन्य सर्जन से कराएंगे तो ये सर्जरी करना आसान होता है, पर क्योंकि इसमें रिजल्ट उतना अच्छा आता नहीं है तो इसलिए लोगों को लगता है कि रिजल्ट आएगा नहीं, कितना आएगा। तो अगर प्लास्टिक सर्जन से कराएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो दूसरा मेन कारण है जो स्कार सर्जरी का रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी कितने लेयर में जो टाँके लगाए गए हैं, कितने लेयर में लगाए गए हैं। तो पहले तो स्कार रिवीजन सर्जरी जो करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इंसिजन देके निकाल देते हैं, फिर उसमें 2 लेयर में सूचर करते हैं। जो अंदर का सूचर होता है उसमें बाइक्रल लगाते हैं, जो घुलने वाले रहते हैं करीब 180 दिन में वो घुल जाते हैं अपने आप, उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो बाहर रहते हैं वो जो बाहर का टाँका होता है आप ये देख सकते हैं, ये हम लगाते हैं। जो बाहर का टाँका होता है ये आप ये देख सकते हैं, ये हम लगाते हैं। ये काफ़ी पतले होते हैं, फाइन होते हैं। तो इसमें जो होता है रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और निशान भी नहीं आता है। तो जो 2 लेयर में सूचर करते हैं उसमें क्या होता है, अंदर का सूचर लगाने का मेन कारण यह होता है कि जो बाहर के जो सूचर होते हैं वो हम काट देते हैं 5 से 6 दिन में फेस पे, और उसके बाद जो अंदर वाले होते हैं वो 180 दिन में घुलते हैं। तो वो अंदर का जो है स्ट्रेंथ बना के रखता है अंदर की स्किन को, जिससे वो जो सूचर है वो फैलने न पाए। अगर अंदर का सूचर ना लगाएं तो रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर के सूचर अगर हम 5 से 6 दिन में लगा देंगे तो अंदर की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी रहती नहीं है, तो वो क्या होता है निशान जो होता है फैल जाता है। तो इसीलिए पहला जो मेरा मेन मकसद था कि पहला कि आप अगर प्लास्टिक सर्जन से कराएंगे तो उनको एक्सपीरियंस होता है और उस चीज़ के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई रहती है। तो पहला जो है आप अगर 2 लेयर में सूचर होगा तो रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा, और वो अंदर के धागे होते हैं वो 180 दिन में घुल जाते हैं। बाहर वाले जो फेस पे अगर लगाते हैं तो 5 से 6 दिन में निकल जाते हैं। बेसिकली फेस पे लगाते हैं वो करीब 5 से 6 दिन में निकाल देते हैं। स्कैल्प में जो सर वाला हिस्सा होता है उसमें 7 से 10 दिन में, नेक पे जो गले में लगाते हैं वो 7 दिन में, चेस्ट डाउन बैक में करीब 7 से 10 दिन में निकाल सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि कंडीशन देखने के बाद। आर्म बैक हैंड में 7 डेज़ में, लेग एंड फीट पे करीब 10 से 15 दिन के बीच में निकालते हैं, और पाम सोल फिंगर में करीब 12 से 14 दिन के बीच में निकाल सकते हैं। तो जो फेस के टाँके होते हैं करीब 5 से 6 दिन में निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर ज़्यादा दिन तक लगे रहे तो जो सूचर मार्क है उसके भी निशान आते हैं। तो ये हम काफ़ी पतले धागे यूज करते हैं, तो जिससे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और धीरे धीरे समय के साथ जो है रिजल्ट इम्प्रूव होता जाता है। जो हमने स्कार रिवीजन किया उसके बाद सूचर निकाल दिया, उसके बाद उसमें पेशेंट को बताते हैं कि टेप चिपकाने के लिए उसमें, क्योंकि अगर टेप नहीं चिपकाया जाए तो जो ऊपर के सूचर निकाल देते हैं, तो जो टेपिंग होती है वो भी एक सूचर की तरह काम करती है। करीब 1 से 1.5 महीने हम बताते हैं कि पेशेंट चिपका के रखे और बीच बीच में उसको क्लीन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको चिपका के रखें। तो जिससे क्या होता है कि जो वुंड है वो मैच्योर हो जाता है और वो फैलने नहीं पाता है। तो उससे भी रिजल्ट इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि टेपिंग अगर की गई है कि नहीं। अगर टेप ना चिपकाया जाए तो क्या होता है कि अपोजिट फोर्स होता है तो वो फैला देता है, तो जिससे क्या होता है कि वुंड जो होता है वो फैल जाता है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। और 5वां जो मुख्य कारण है कि उसके बाद 1 महीने के बाद करीब हम क्रीम बताते हैं, जिससे स्कार का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आप लगाते जाएंगे राउंडेड शेप में, गोल गोल। तो उससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं लगाना है। आपको अगर राउंड लगाएंगे तो वो स्कार को, अगर आपको ये देखना है कि स्कार का जो है, अगर लीनियर स्कार है जैसे आप देख सकते हैं
तो उसमें ऐसा नहीं रहता। क्या होता है कि अगर इसकी इरिटेट करेंगे तो ये स्टिमुलेट होता है। तो आपको राउंड सर्कल में इस कार के ऊपर जो है क्रीम लगाना है, तो जिससे 5 से 6 महीने में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाता है और रिजल्ट समय के साथ काफ़ी अच्छा हो जाता है। छठा ये है कि आप धूप में जाने से बचें, क्योंकि अगर सन एक्सपोजर होगा तो जो स्कार है वो काला पड़ सकता है। तो उसमें ये करना ही है कि आपको सनस्क्रीन लगाना है, और जब अगर धूप में जाएं तो कपड़े ढक के जाएं। तो जो जिस सस्ते पे सर्जरी की गई है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं होगा तो वो काला नहीं पड़ेगा, हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगा। सातवां ये है, अगर जो जिम जाते हैं तो उनकी क्या होती है कि स्किन की जो मसल होती है हाथों की या बाइसेप्स की और थाइस की, तो वो स्किन क्या होता है कि वो एक्सरसाइज करते हैं तो अपोजिट फोर्स होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर दोनों स्किन बाइसेप्स अगर करेंगे तो फैलती है, तो उसमें क्या होता है कि स्कार फैल सकता है, तो उसमें रिजल्ट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है जिम वाले जो होते हैं, क्योंकि वो स्कार फैल जाता है। तो आशा करता हूँ आज जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई होगी। कार का जो रिजल्ट है इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेनली आपको ये इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा और समय के साथ इम्प्रूव होता जाएगा। थोड़ा इस कार में आपको पेशेंस रखना होगा, पर रिजल्ट धीरे धीरे अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।